हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रिलीजियस ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर हमेशा आपको रियल, यूनिक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो देते रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ पीरों के पीर, महान सूफी पीर ज़हर वली जी के दरगाह में। दोस्तों, इनके बारे में कई तरह की धारणाएँ हैं। जो ये पीर हैं, जिनका नाम ज़हर वली शाह है, इनके बारे में कई तरह की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहते हैं कि ये हमारे भारत से ही है, और कोई कहते हैं कि ये अरब से आए हैं, और कोई कहता है ये पाकिस्तान के हैं। खैर, जो भी हो दोस्तों, लुधियाना सा एक छोटा सा गांव है जिसका नाम कोहाड़ा है। उस जगह पर इन्होंने सन 1945 में अपना डेरा जमाया था तो दोस्तों, बात उस दौरान की है जिस वक्त सन 1945 का दौर चल रहा था, और ये जगह काफ़ी भयावह थी। चारों तरफ जंगल थे, बड़े बड़े पेड़ थे, बियावान जंगल था ये, और उजाड़ बस्ती थी। यहाँ पर कोई भी इंसानों की बस्ती नहीं थी दोस्तों। तो ऐसे समय में इन्होंने यहाँ पर अपना अड्डा बनाया और डेरा बनाया। उस डेरे में ये रहने लगे और अल्लाह की इबादत करने लगे दोस्तों। धीरे धीरे लोगों को पता पड़ा, लोग आने लगे, इनके दर्शन करने लगे, और लोगों की दुख तकलीफ़ों को ये चुटकियों में हल कर देते थे। जो भी इंसान अपनी दुख तकलीफ़ों को लेके इनके पास आता था तो ये उससे यही कहते थे, जा, तेरी तकलीफ़ें कुछ समय में ठीक अपने आप हो जाएगी। तो दोस्तों, कहते हैं कि जिस वक्त जिस दौर में ये यहाँ आए थे, उस दौर में यहाँ पर एक बियाबान जंगल था। हाँ, 5-5, 10-10 मकान हर जगह पर होते थे। हर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 5-10 मकान होते थे, परिवार रहते थे। तो उस वक्त यहाँ चोरी चकारी का काफ़ी माहौल था, और लोगों के मवेशियों को चोर चुरा के ले जाते थे। तो एक बार ऐसा ही वाक़या हुआ था, जब एक चोर गांव के कुछ मवेशियों को चुरा के ले जा रहा था। रात का समय था, अचानक लोगों की जाग खुल गई और लोगों ने उसका पीछा किया। तो वो इसी ज़हर वली शाह जी के डेरे पर आ गया और इनको सारी कहानी बता दी, और कहा, मैं अपने पेट के लिए करता हूँ, मुझे बचा लो बाबा। अगर आज आपने मुझे बचा लिया तो मैं आपको सौगंध कर खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो पीरों के पीर, जैसे कि आप जानते हो, दिल के बहुत नरम होते हैं और हर इंसान को सुधरने का मौका देते हैं। इन्होंने भी दिया, और इन्होंने कहा कि जाओ, मेरा जो टिब्बा है, यानी मेरी जो झोपड़ी है, अपनी सारी भैंसों को उस झोपड़ी के अंदर डाल दें और खुद यहाँ आकर बैठ जा, डरना बिल्कुल भी मत। तो थोड़ी देर बाद जब गाँव वाले आए तो उन्होंने उसी बाबा से और उस चोर से पूछा, यहाँ पर एक चोर आया है कुछ मवेशी को चुरा कर, क्या आपने देखा है? तो उन्होंने बोला, नहीं, हमने तो इस तरह के किसी चोर को नहीं देखा, लेकिन हाँ, वो टिब्बे के अंदर हमारी कुछ मवेशियाँ हैं, कुछ भैंसें हैं, अगर आपकी हो तो आप ले जा सकते हो। तो वो अंदर गए देखने के लिए, और जब उन्होंने बाहर आए तो उन्होंने कहा, नहीं, ये हमारी भैंसें नहीं है, क्योंकि हमारी भैंसों का रंग तो काला था, ये तो भूरी भैंस है और इनकी आँख भी भूरी है, तो ये हमारी भैंसें तो हो नहीं सकती। तो दोस्तों, ये इनके ऐसे चमत्कार थे, और वो गाँव वाले चले गए, वो चोर का बचाव हो गया। उसके बाद उसने कभी भी चोरी नहीं की दोस्तों, चोरी का काम उसने छोड़ दिया। तो दोस्तों, वैसे तो ये लोगों से काफ़ी दूरी बना के रखते थे, और काफ़ी लोग इनके संपर्क में आना चाहते थे, मगर ये आने नहीं देते थे। लेकिन हाँ, 2-4-5 ऐसे लोग थे जो इनके काफ़ी करीब थे, यानी एक तरह से वो इनकी सेवा करते थे, इनके सेवादार थे। तो दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर एक वृक्ष है जिसके नीचे ज़हर वली साहब जी बैठते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, और वो पेड़ भी 300 साल पुराना है दोस्तों। तो इस वक्त हम आ चुके हैं। ये यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो राइया के एक डेरे के प्रधान हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सेवा की है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये जो सदस्य जो सामने बैठे हैं बंधु, ये झाड़ फूँक करते हैं, टोटा करते हैं। तो दोस्तों, जिन इन 5 सेवादारों की मैं बात कर रहा था, इनकी ये कब्रें आप इस वक्त देख रहे हैं। 3 कब्रें यहाँ हैं और 2 कब्रें एक और दूसरे कमरे में मौजूद है दोस्तों, जो कि आप इस वक्त देख लेंगे। ये 2 कब्रें आप यहाँ इस वक्त देख रहे हो, और छठी कब्र जो है, मेन कब्र जो है, वो ज़हर वली शाह जी की है, जो कि अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे उस पेड़ की। उस पेड़ के भी कई चमत्कार लोगों ने देखे हैं, ऐसी कहानियाँ वहाँ सुनाई में आती है। कहते हैं कि पेड़ कभी उखड़ के
इसका जो जड़ होती थी वो हवा में उड़ जाती थी और इसके तने जो होते हैं वो ज़मीन को छूने लग जाते थे। इस तरह के वाक़ये कई लोगों ने देखे हैं, जो आज भी यहाँ कहानियाँ चलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वक्त हम ये इस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर धूप और अगरबत्ती जलाई जाती है और इस पेड़ की परिक्रमा की जाती है। छोटा सा पेड़ है ये, और सामने जो लच्छे बने हैं ये लोगों की मुरादें हैं जो वो बांध के गए हैं, और मुरादें पूरी होने के बाद वो यहाँ आते हैं और मुरादों की गांठों को खोलते हैं और जहर वली शाह के मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं दोस्तों। और इस वक्त हम ये यहाँ आ चुके हैं। ये जहर वली शाह जी की मज़ार है जिस पर लोग माथा टेक रहे हैं, और यहीं पे जहर वली शाह जी की मज़ार बनी है और यहीं इनको चादर चढ़ाई जाती है और इनकी सेवा की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस दरगाह के इस कमरे से जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर एक लंगर हाल है जहाँ पर आपको मीठे चावल का नाश्ता और दूध मिली हुई, केवल दूध में बनी हुई चाय ही आपको दी जाती है। और ये अखंड ज्योतें जल रही हैं यहाँ पर। और इन मंदिर में, इस दरगाह में भी आपको जब भी आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर घंटियाँ ही बजती है, जबकि किसी भी डेरे पर आपको घंटी बजते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे घंटियाँ बजती है दोस्तों। तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये बाहर लंगर हाल है, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और मीठे चावल का प्रसाद खा रहे हैं और दूध की बनी हुई चाय पी रहे हैं दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत ये दृश्य है, काफ़ी हरियाली का वातावरण है यहाँ। और पीर फकीरों के जो दरगाह होते हैं उनमें साल में एक ही बार मेला लगता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पर हर वीरवार को मेला लगता है, क्योंकि वीरवार को यहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है। और आज भी वीरवार का ही दिन है, आप इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु यहाँ है। इसके अलावा इससे ज़्यादा श्रद्धालु आपको बाहर दिखेंगे, जो बाहर बनी छोटी छोटी स्टॉलों में से खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत वातावरण है ये। जहर वली शाह जी जो है पीरों के पीर, एक चमत्कारी सूफी पीर थे जिन्होंने यहाँ के लोगों के दुख दर्दों को दूर किया है और कई चमत्कार उनके यहाँ के लोगों ने देखे हैं और उनके चमत्कारों को माना है, उनकी ताकत का लोहा माना है। और आज उनके दर पर उनके वो तो नहीं है, लेकिन उनके दर पर आज लोगों की काफ़ी भीड़ है। और इस वक्त आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कई लच्छे और कई डोरे बंधे हुए, ये भी मुरादें ही हैं। कई लोग बांध के जाते हैं और जिनकी पूरी हो जाती है वो आके खोलते हैं और चादर चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम इस दरगाह से बाहर आ चुके हैं और ये बाहर का नज़ारा है, आप देख लीजिए। चारों तरफ बड़ी और छोटी कई तरह की स्टॉलें लगी हुई है। और जिस पेड़ के बारे में मैंने कहा था जो 300 साल पुराना, वो इस वक्त मेरे सामने है, आप इस वक्त इसे देख पा रहे हैं। 300 साल पुराना ये वृक्ष है दोस्तों। और इस वृक्ष की खासियत है, लोगों ने कई बार इसके बारे में भी कई तरह की कहानियाँ वहाँ चलती है कि कई बार ये पेड़ अपने आप ही उखड़ कर इसकी जड़ें हवा में होती है और इसके जो वृक्ष होते हैं वो ज़मीन को छू रहे होते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी खूबसूरत आप इस वक्त देख रहे हैं, चारों दाएँ बाएँ दोनों तरफ स्टॉलें लगी हुई है, लोग आ रहे खरीदारी कर रहे हैं। और ये जो है, जो मैंने जानकारी आपको दी है, 1945 से 1960 तक का यहाँ का क्या हिसाब था, क्या वातावरण था, कैसे रहते थे, कितने लोग थे यहाँ, तो वो सारी जानकारी आप इस वक्त इस पट्टी में भी देख सकते हैं, जो कि पंजाबी में लिखी हुई है। और ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष के बारे में मैंने आपको कहा था। ये 600 साल पुराना वृक्ष है दोस्तों। और काफ़ी जहर वली शाह जी जब भी अकेले होते थे और मस्ती में होते थे, वो इसी पेड़ के नीचे बैठते थे। लोग आते थे, अपनी दुख तकलीफ़ें उन्हें बताते थे और वो उनकी दुख तकलीफ़ों का निवारण इसी जगह पर बैठ के किया करते थे। और आज तक उन्होंने कभी किसी को कोई जड़ी बूटी या ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है, केवल बस लोगों से कहते थे जा तेरा ये दुख इतने दिन में ठीक हो जाएगा, और हो जाता था। तो दोस्तों ये आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर कई स्टॉल लगे हैं जहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो मुरीद हैं, वो यहाँ से तेल अगरबत्ती वगैरह लेके दरगाह पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और जो यहाँ दरगाह के दर्शन करने के बाद जो घर जाते हैं वो छोटी मोटी यहाँ से खरीदारी भी करते हैं, जैसे बच्चों को खिलौने लेना है
या इन्होंने अपने लिए कोई कपड़े, कोई वस्त्र लेना है या कोई चादर लेनी है, कुछ लेना है, और अगर भूख लगने पर खाने पीने की छोटी मोटी स्टॉलें भी इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों। तो मेरा कहना ये है दोस्तों, जब भी आप यहाँ आते हैं लुधियाना की तरफ, आप किसी कार्य से भी अगर आते हैं तो एक बार इस दरगाह के दर्शन करने ज़रूर आए। और ये वही पट्टी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको हिंदी में जानकारी दी है, पंजाबी में लिखी है। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के इसे जूम करके भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली इसी तरह की जानकारी युक्त वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जहर वली शाह की दरगाह जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम अगले किसी अच्छे वीडियो में आपको किसी और मंदिर के या और किसी दरगाह के या और किसी गुरुद्वारे के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक, और हम आपसे लेते विदा इसी के साथ दोस्तों। जय बाबे दी, जय जहर वली शाह जी की, पीरा दे पीर जहर वली शाह तेरी जय हो।